यूट्यूबर्स की मुसीबत है ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक मुसीबत से थोड़ा सा यूट्यूबर्स अपने को थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि हाँ भाई हम जैसे तैसे इससे निपटेंगे, तो उतने में दूसरी मुसीबत आ जा रही है। और अभी जो मुसीबत आई है ना, वो है कुकिंग चैनल वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आई है, जो कि अभी एक दिन पहले ही ये कुछ नया नियम आया है, जिससे कुकिंग चैनल वाले बहुत सारे लोगों पे मतलब प्रॉब्लम हो सकती है उनके चैनल पे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुकिंग चैनल के बारे में, जो कि एक नया रूल आया है, जो आपको पता होगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब FSSAI। तो ये क्या चीज़ है, तो सबसे पहले इसके बारे में वैसे तो आप लोग को सभी पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि FSSAI ये एक जो यहाँ की अथॉरिटी है फूड सेफ्टी वाली, वो है इंडिया की। मतलब ये किसी भी जैसे कंपनी में जो खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, पेय पदार्थ बनते हैं, या कोई भी मतलब मसाले से दालों से लेकर के हर चीज़ जो मार्केट में बिकती है, वो बिना FSSAI की अनुमति के नहीं बिक सकती। और FSSAI का ये काम होता है कि वो उन चीज़ों को चेक करता है कि ये चीज़ सही है या नहीं है, इसमें कुछ गलत चीज़ें तो नहीं है, इसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, या फिर कोई जो मानक होते हैं किसी भी चीज़ में कोई केमिकल या फिर किसी भी चीज़ के जाने के, वो सही है नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। तो आप देखिएगा कि कोई भी आप एक बिस्किट का पैकेट भी देखेंगे तो उसके पीछे भी इसका लेबल लगा रहेगा, FSSAI ब्रैकेट में लिखा रहता है। तो ये है इंडिया की फूड सेफ्टी की अथॉरिटी की एक जो कंपनी है। तो इसका क्या काम होता है कि इसका यही काम होता है कि कोई भी चीज़ें हमारी इंडिया में जो बन रही हैं, बिक रही हैं, उनको ध्यान देना उन पर, और वो कैसी बनी है, क्या बनी है, उनमें सेफ्टी है नहीं है, या कोई नुकसानदायक चीज़ तो नहीं है, कोई केमिकल हार्मफुल तो नहीं मिला रहे हैं, ये चीज़ें जांचना इनका काम है। तो अब ये अब आप सोचेंगे कि इनका यूट्यूबर से क्या काम है, तो इनका यूट्यूबर से ये काम है कि अभी इनका कल ही एक ट्वीट आया है कि मतलब कोई भी यूट्यूबर्स या फिर कोई भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ अपनी वीडियो में नहीं दिखाएं जो कि भ्रामक हो, मतलब कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देनी है अपनी वीडियो के माध्यम से। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे हम लोग किसी चीज़ का पेड प्रमोशन कर रहे हैं, कोई चीज़ हम कोई मसाला दिखा रहे हैं, कोई ऑयल दिखा रहे हैं, या फिर कोई जैसे घी है, या कोई भी चीज़ हम दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है और इसमें इतना ये है, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ये होगा। तो मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि हम गलत चीज़ वहाँ पे ना दिखाएं। मतलब जो ओरिजिनल है, अगर हम पेड प्रमोशन तो ठीक है, पेड प्रमोशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलत चीज़ नहीं दिखानी है। जैसे आजकल ना कई जैसे उसमें जूस में दिखा देता है कि 100 मतलब शुगर फ्री दिखा देते हैं उसको, लेकिन शुगर फ्री तो जूस हो ही नहीं सकते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं वो। तो वो कंपनियां भी कुछ भ्रामक अपनी चीज़ें फैलाती हैं कि मतलब जो सही नहीं होता है वो भी दिखाती है। तो ऐसी कंपनियों पे भी आजकल बैन लग रहा है, जो कि मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो चीज़ें उनकी कंपनी में नहीं है, उन प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन वो फिर भी उन चीज़ को दिखा रहे हैं। तो गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी कंपनियों पर भी वो होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें अगर हम अपने चैनल पे दिखाएंगे ना, तो हम पे भी होगा। और जैसे जो ऐड करते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लोग जो किसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं, कोई जैसे हानिकारक चीज़ों का भी ऐड करते हैं, तो उनको भी वो फायदे नहीं दिखाने चाहिए उनको, क्योंकि उनकी हानियाँ ही दिखानी चाहिए जो हानिकारक चीज़ें हैं। और कोई भी चीज़ है, चाहे खाने की हो या पीने की हो, कोई ड्रिंक्स हो, कुछ भी हो, तो अगर हमको उसको अपनी वीडियो में दिखाना है तो हमको ओरिजिनल चीज़ ही दिखानी होगी। हम अपनी ओर से उसमें ये नहीं कि जैसे हमको पेड प्रमोशन में ऐसा होता है कि कोई कंपनी हमको कोई प्रोडक्ट देती है, तो अपनी स्क्रिप्ट भी देती है कि आपको इस तरह से बोलना है, ये बोलना है, और इसमें ये है, वो है, जो भी चीज़ें हैं वो बोलनी है। लेकिन आपको ये नहीं देखना है, आपको खुद से भी चेक करना है कि ये आखिर सच है या नहीं है, या कंपनी खाली हमसे कहलवा दे रही है लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें हैं नहीं। तो ये चीज़ें हमारे भी ध्यान रखनी है। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी बात है जो FSSAI ने जो अभी जो कह रखा है ना, कि आपको झूठे दावों को रोकना है। मतलब कि जो झूठ बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ की इसको खा करके आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, इसको खा के आप पतले हो जाएंगे, इसको खा के आपकी बॉडी बन जाएगी, मतलब अगर वो गलत है,
सही है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत है तो ऐसे पे बिल्कुल रोक लगानी चाहिए, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसी चीज़ें गलत कर देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आपको इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं कि जहाँ पे कोई भ्रामक चीज़ है, कोई गलत चीज़ है, उसको आपको अपनी वीडियो में नहीं बताना है। जैसे किसी भी खाने-पीने की चीज़ का आपको पूरी तरह से मतलब 100% गारंटी नहीं देनी है। हाँ, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि कंपनी कह रही है कि इसमें ऐसा है, लेकिन अब आप लोग खुद चेक कीजिए, उसके बाद देखिए। ये आप कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं कहना है कि ये बिल्कुल 100% ये है, इससे आप गोरे हो जाएँगे या इससे आपकी बॉडी बन जाएगी, इससे आप पतले हो जाएँगे। कोई भी चीज़ें आपको नहीं कहनी। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी क्रिएटर्स की ज़िम्मेदारी है, एफएसएसएआई का कहना है कि क्रिएटर की ज़िम्मेदारी है कि आप कोई भी झूठे दावों को ना कहें। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी ने हमसे कह दिया तो हमने बोल दिया, हमने कहा हमने हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, कंपनी ने हमको जैसी स्क्रिप्ट दी हमने कह दिया इसमें। लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्रिएटर की भी जिम्मेदारी है कि हमको भी जांच करना चाहिए कि वो सही है या गलत है। जैसे किसी हमको कुकिंग ऑयल का हमको वीडियो मिलता है, पेड प्रमोशन मिलता है, हमसे कहा जाता है कि आप इसके बारे में ऐसा-ऐसा कहो कि इससे ये होगा, इससे फैट नहीं बढ़ता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, जो भी चीज़ें हैं, हम उसको कहेंगे। लेकिन अगर हमारा दावा झूठा निकला तो हम पे भी केस हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसा कह रखा है। तो इसीलिए हमको उसको जाँच करना चाहिए, उसके बाद ही हमको वो चीज़ें बोलनी है। मतलब हमको खुद को भी देखना है कि ये चीज़ जो कंपनी कह रही है वो सही है या नहीं है। मतलब वहाँ पे आप कंपनी वालों से उस बारे में बात कर सकते हैं कि भई आपने ऐसा-ऐसा कह रखा है, लेकिन क्या 100% सही है, क्या है? मतलब क्रिएटर की भी ज़िम्मेदारी है कि कोई भी कुछ भी कह रहा है तो आप उसको नहीं दे सकते हैं। जैसे कई ड्रिंक्स के बारे में आता है कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ बिल्कुल आराम से पीते हैं, लेकिन वो उसको पीते नहीं हैं। बस उसको खाली ऐड करते हैं। तो लेकिन उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ उनको सब बतानी चाहिए, ये कह रहा है। मतलब जो एफएसएसएआई है वो ये कह रहा है। और अगर कोई क्रिएटर इस तरह का भ्रामक चीज़ें मतलब गलत इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो के माध्यम से देगा ना, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब जो ये अथॉरिटी है इंडिया की, ये उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है कि आपने भी झूठ बोला आपको देख कर के। क्योंकि हमारा ये होता है ना, जैसे मैं कोई चीज़ आपको बता रही हूँ तो बहुत सारे लोग, जितने लोग मुझे देखते हैं वो सोचते हैं कि हाँ भाई ये सही है। जैसे कई बार लोग बाल उगाने वाले तेलों के बारे में बात करते हैं, या फिर इससे इतने दिन में गोरे हो जाएंगे कहेंगे, तो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ भाई ये कह रहे हैं तो सही होगा, और उस पर विश्वास कर लेते हैं। कई लोग उन चीज़ों को खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उनको, कई लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, कई लोगों को तो नुकसान होने लग जाता है। तो ऐसे में क्रिएटर की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसी चीज़ें ना कहे, इसीलिए उन पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है ऐसे क्रिएटर पे जो कि झूठ फैला रहे हैं, जो मतलब सही नहीं है। कंपनी तो कर रही है, लेकिन क्रिएटर को भी उनका साथ नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, अपनी ओर से सही चीज़ ही दर्शकों को पहुँचानी है। और पेड प्रमोशन भी कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी उस प्रोडक्ट की ले लेनी है कि इसमें क्या है, क्या नहीं है, और बिल्कुल सही जानकारी देनी है। ऐसा नहीं कि कंपनी ऐसा कह रही है तो हम भी ऐसा कह देते हैं। आपको पूरी तरह से उसको किसमें कितनी चीज़ें उसमें, क्योंकि उसमें लिखा रहता है ना कि उसमें क्या चीज़ मिली है, क्या नहीं मिली है। किसी भी प्रोडक्ट में पीछे से आप देखते होंगे कि उसमें क्या-क्या उनमें चीज़ें मिली हैं, ये सब लिखा रहता है। कोई केमिकल है या कोई भी चीज़ है ना, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो जो ये फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मिलावट हो रही है जिस तरीके से, और लोगों का उससे स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन, कोई बीमार पड़ते जा रहे हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने अपना सख्ताई कर रखी है। वैसे जो ये एक्ट है इनका 2006 में आया था एक्ट, फूड सेफ्टी का एक्ट। तो इसी एक्ट पर उन्होंने एक नया वो कर रखा है कि पहले तो 2006 में ऐसे यूट्यूबर्स नहीं थे ना, तो उसमें कंपनियों के लिए था, वो जो कंपनियां बना रही हैं सामान उनके लिए था। लेकिन अभी जो एक्ट आया है ना, वो है यूट्यूबर्स के लिए और जो सेलिब्रिटीज़ हैं। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रमोशन करते हैं कि हाँ भाई ये खरीद लो, ये बहुत अच्छा है, ये वो चीज़ है ना। तो इसीलिए उनके लिए भी है कि अगर आप कोई गलत जानकारी देंगे, गलत चीज़ों का वो प्रमोशन करेंगे, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और ऐसे क्रिएटर जो अगर कुकिंग चैनल है तो उनका कुकिंग चैनल पे भी कार्रवाई हो सकती है, उनका चैनल बंद भी हो सकता है। इसीलिए कुकिंग चैनल वालों के लिए बहुत सावधानी से आप अपना काम कीजिए। किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल दावा मत करिए, किसी भी चीज़ के बारे में कि हाँ भाई इससे 100% ये हो जाएगा,
इससे खा के 100% ये चीज़ हो जाएगी, तो ऐसा दावा बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ, इससे कंपनी कहती है कि इससे ऐसा हो सकता है, लेकिन खुद चेक करके यूज करिए, ये कहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 100% आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा इससे, तो ये आपको नहीं कहना है। तो यही बातें थी जो ये फूड सेफ्टी विभाग ने जो नया ट्वीट कर रखा है अभी कल परसों ही, कि क्रिएटर के लिए, कि क्रिएटर की भी जिम्मेदारी है कि उनको कोई गलत चीज़ अपने चैनल पे नहीं दिखानी है, ताकि लोगों पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, कुकिंग चैनल वाले या फिर ऐसे चैनल वाले जो कि ऐसे खाने पीने की चीज़ों का प्रमोशन करते हैं, तो इससे हमारे चैनल पे भी खतरा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर हम इसको देखें तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो चलिए मैं दे देती हूँ आज के साउट आउट। तो पहला साउट आउट है मेरी मेंबर को, रेखा रावत यूके। तो इनका भी रेखा रावत ब्लॉग यूके, तो बहुत अच्छा चैनल है इनका और ब्लॉगिंग का टाइप का चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। अगला भी साउट आउट मेरी मेंबर का है, सुजाता मानी। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और ब्लॉगिंग टाइप का इनका चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगला साउट आउट है अदिति शॉर्ट्स वीडियो। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो साउट आउट है वो भी मेरी मेंबर का है, फूड जोन। तो ये भी मेरी मेंबर हैं और खाने का इनका चैनल है, कुकिंग का, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और आजकल ना एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि आप लोग भी आगे बढ़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कुकिंग चैनल वालों को बहुत फूक फूक के अब कदम रखना है। हमको कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करनी है कि कोई भी हमको प्रमोशन मिल गया, किसी कंपनी ने हमसे कुछ भी दे दिया तो पैसों के लालच में हमने ऐसा नहीं करना है, और पूरा ध्यान दे करके किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। बाकी जैसे हम लोग घरेलू कोई चीज़ें हैं ना, जैसे किसी चीज़ से ये हो जाता है वो हो जाता है, ये चीज़ें भी आजकल लोग बताते हैं ना अपने चैनल पे लाइव में बताते हैं, तो उनका भी ध्यान रखिए कि पूरा 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं देनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।